टीएमसी नेता या फिर आप कह सकते हैं कि टीएमसी की बड़ी नेता ममता बनर्जी खुद दिल्ली में मौजूद है। लेकिन इसी बीच टीएमसी के सांसदों द्वारा एक बड़ी बैठक बुलाई गई। आपको बता दें कि दिल्ली में टीएमसी के 5 सांसदों की एक बैठक बुलाई गई और कहा जा रहा है कि इस बैठक में ममता बनर्जी ही मौजूद नहीं थी और ममता बनर्जी इस समय दिल्ली में मौजूद है। उसी बीच ये बैठक भी बुलाई गई जिसमें खुद शुकेंदु शेखर रॉय भी शामिल थे। आपको बता दें कि लगातार एक बार फिर से कहा जा रहा है कि पार्टी में एक और धड़ा है जो लगातार टूटने की कोशिश है या फिर वो अलग हो सकता है। और इस बार पार्टी के वो राज्यसभा सांसद हैं जो लगातार ममता बनर्जी से नाराज है। और देखिए आपको इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे कि 14 सांसद टीएमसी के भूपेंद्र यादव से मिलने गए हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने गए हैं। आपको बता दें कि आज ही शुकेंदु रॉय ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद से कहा जा रहा था कि पार्टी के कई बड़े नेता, कई बड़े सांसद टूट सकते हैं। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर टीएमसी के सांसद उनसे मिलने गए। आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव के घर पर 14 टीएमसी के सांसद मिलने गए। इन मुलाकातों का आप कह सकते हैं क्या मायने निकलते हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ा अपडेट दे दें, ये तमाम घटनाक्रम तब हो रहे हैं जब खुद ममता बनर्जी इस समय दिल्ली में मौजूद है और उन्हीं के पार्टी के सांसद 14 सांसद भूपेंद्र यादव से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, देखिए तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए 14 विधायक, 14 सांसद माफ कीजिएगा कि पहुंचे हैं भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए। और वो तस्वीरें भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस समय कौन कौन से सांसद हैं जो इन्वॉल्व हैं या फिर जो इसमें शामिल है? जी देखिए, इसमें जितने सांसद हैं 14 में से तकरीबन 6 लोगों की पहचान हो पाई है क्योंकि तस्वीरों में जो साफ नजर आ रहा है इनमें से जो इम्पोर्टेंट नाम है शुकेंदु शेखर रॉय, जो विधानसभा माफ कीजिएगा राज्यसभा एमपी के पद से इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे। इसके अलावा साथ में जगदीश बासुनिया है कूच बिहार से, प्रसून बनर्जी हावड़ा से हैं, शर्मिला सरकार है बर्धमान से, अरूप चक्रवर्ती हैं और कालीपद सोरेन है झारग्राम से। ये तमाम जो नेता माने जाते हैं लोकसभा के नेता हैं और इनमें से कई नेताओं ने पिछले कुछ महीनों से तृणमूल कांग्रेस से दूरी बना ली थी और उनमें खासा नाराजगी भी थी। शुकेंदु शेखर रॉय ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि पार्टी की जो स्थिति है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप आ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है लगातार और जिस तरीके से तृणमूल सरकार के दौरान चीजों से डील किया गया था, खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता गया था। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वो अपना पद छोड़े हैं। साथ में कुछ देर पहले मेरी बात ऋतुब्रतो से हो रही थी। ऋतुब्रतो ने भी साफ कहा है कि पिछले कुछ दिनों से कई सारे तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं उनसे उनकी बातचीत हो रही है। कल देर रात तक कई सांसदों ने उन्हें फोन किया था, उनसे बातचीत हुई है और उन्हें पता था कि आज दिल्ली में ये सांसद मिलेंगे। तो आप जो आकलन कर सकते हैं, राजनीतिक आकलन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैकडोर में से एक पैरेलल नेगोशिएशन चल रहा था। और ये कब हो रहा है? जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो दिल्ली में मौजूद है। ये तब हो रहा है जब तृणमूल कांग्रेस के सेकंड इन कमांड अभिषेक बनर्जी दिल्ली में है। ये तब हो रहा है जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है समझना इस राजनीतिक समीकरण को। तापस, एक बात बताइए, हम कह सकते हैं कि तापस एक बात बताइए, आप ममता बनर्जी को देखते आए हैं, उनके आक्रामक को, उनके आप कह सकते हैं कि हर छोटी छोटी चीज पर वो जिस तरीके से लगातार सड़कों पर उतर आती है, उन्हीं के पार्टी के सांसद लगातार इस समय बीजेपी से मिल रहे हैं, लगातार उनके बिना मीटिंग कर रहे हैं। क्या ये अंदेशा पहले से ममता बनर्जी को लगना शुरू हो गया था तभी वो इतनी ज्यादा साइलेंट है या इस बारे में कोई बातचीत ही नहीं कर रही है वो?
जी बिल्कुल, क्योंकि उनको ये बहुत बारीकी से समझ में आ गया था कि अब उनके विधायक जो है, सांसद जो वो बागी हो रहे हैं। विधायकों ने इस कदर अपने गुस्से को सामने लाया कि पूरा कब 80 में से 60 विधायक उनके खेमा छोड़कर पूरी तरीके से ऋतव्रतों के खेमे में आ चुके हैं। दूसरे छोर पर ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि कई सारे जो सांसद है वो एकजुट हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते कि पिछले कुछ दिनों में ममता बनर्जी के घर पे जो भी बैठक हुए उनमें गिने चुने सांसद ही मौजूद थे। बाकी सांसदों को कई बार मीटिंगों के लिए बुलाया गया, वो नहीं पहुंचे। कोई ना कोई चीज का हवाला देते हुए वो दूर रहे मीटिंग से। तो अगर डेरेक ओब्रायन, दोला सेन की बात की जाए, इनके अलावा बहुत ज्यादा सांसद ममता बनर्जी के साथ नहीं दिखे। और ममता बनर्जी जब भी पहले दिल्ली जाया करती थी या कोलकाता एयरपोर्ट में जो पत्रकारों की सवालों का जवाब देती थी या दिल्ली पहुंचकर वो पत्रकारों को संबोधित करती थी, इस बार वो एक की पूरी तरीके से स्पीक टू नॉट है। वो किसी भी चीज को लेकर कोई बात नहीं कर रही है। इंडी ब्लॉक के बैठक में वो गई है। और पहले अगर आप देखें, जब ममता बनर्जी दिल्ली में हुआ करती थी, चाहे वो सांसद हो, पश्चिम बंगाल के मंत्री हो, वो सब ममता बनर्जी से मिलने पहुंचते थे। वो उनका प्रायोरिटी हुआ करता था। लेकिन ममता बनर्जी कल पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इन सांसदों ने ममता बनर्जी से जाके ना मिला। उल्टा सुखेंदु शेखर रॉय ने अपने इस्तीफा पत्र को भेज दिया, उन्होंने त्याग दिया अपना पद को। और साथ में दूसरे छोरा भूपेंद्र यादव के घर वो पहुंच गए मीट करने। कहा जा रहा है कि ये एक कर्टसी मीटिंग है, लेकिन एक कर्टसी मीटिंग अगर कहा जाए तो मायने बहुत निकलते हैं। पढ़ा जाए तो इस समय जो स्थिति पर बिल्कुल देखिए तपस, हम यही बात कह रहे हैं कि भले ये कर्टसी मीटिंग हो, लेकिन इसकी आशंका या इसके संकेत बहुत बड़े, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की टीएमसी अब कई भागों में टूट गया। आपको बता दें कि 14 सांसद लगातार भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका जताई जा रही है। जिस तरीके से तपस भी कह रहे थे कि देखिए भले ही इसको कर्टसी मीटिंग के तौर पर नाम दिया जा रहा हो, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती इस समय ममता बनर्जी के सामने आकर खड़ी हो गई। पहले सरकार से हाथ धोना पड़ा और अब पार्टी से भी लगातार आप कह सकते हैं कि पार्टी में भी टूट शुरू हो गई है। पार्टी के कई सांसद, कई विधायक पहले ही टूट चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि 14 सांसद जो है वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, और ऐसे समय पर जब खुद ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद हैं। तापस, हम दो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए एक तरफ तो इंडिया ब्लॉक की बैठक के अंदर ममता बनर्जी मौजूद हैं, लगातार उनसे मंथन किया जा रहा है इंडिया ब्लॉक में, और दूसरी तरफ उनकी खुद की पार्टी टूटती जा रही है। ऐसे में कितनी ज्यादा मुश्किल इंडिया गठबंधन को भी होगी, क्योंकि देखिए आप जिस पार्टी को एक अपने साथ लेकर आए थे एक बड़े मजबूती के तौर पर, अब वही इतनी ज्यादा वीक पड़ती जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2024 से पहले इंडी गठबंधन बनाने का मकसद यही था कि बीजेपी सरकार को दबाव में रखना और उनको चुनौती देना, उनको हराना। लेकिन जब वो नहीं हो पाया, उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे इंडी ब्लॉक के बीच जो एक आपस में जो संबंध थे वो टूटता हुआ नजर आया। डीएमके बाहर हो चुका है, आपका कोई नामोनिशान नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी भले हो, लेकिन उनके साथ विधायक या सांसद वो नहीं है। क्योंकि आपको अगर पार्लियामेंट में लड़ना है, 2029 के लिए लड़ाई करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए संख्या, और उस संख्या आता है सांसद से। अगर इतने 14 सांसद अभी जाकर अगर खेमा बदलने की बात करते हैं, तो फिर ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस पार्टी का कितना महत्व रहेगा नेशनल पॉलिटिक्स में, ये बहुत बड़ा एक सवाल हो जाता है। अगर ममता बनर्जी कमजोर पड़ जाती है या राहुल गांधी कमजोर पड़ जाते हैं, तो फिर इंडी गठबंधन का क्या होगा। वैसे भी आपको पता है कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच बहुत ज्यादा बनती नहीं है। कई दफे हमने देखा है ममता बनर्जी के साथ सोनिया गांधी के संबंध बहुत अच्छे हैं, और इसी वजह से ममता बनर्जी हमेशा उल्टे रास्ते पर चलना पसंद करती है जहां राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में इन सारे दलों को, जिनके मत अलग है, आइडियोलॉजीज अलग है, इनको एकजुट रख के एक साथ काम करना एक इंडी गठबंधन के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। भाजपा को हराना ही नहीं, बल्कि अपने पार्टियों को बचाना खुद के सर्वाइवल के लिए बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तपस, हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए।